देखो हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के आज 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये भी सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, तो जरूर देख लो। सभी क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं रेशियो के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है हम लोग का। सबसे पहले क्वेश्चंस देखो, ये तो बहुत इजी दिया है। इसमें ऑलरेडी एक्स और वाई का जो है वैल्यू दे दिया गया है। एक्स 5 होगा, वाई 2 होगा। तो जस्ट आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो आप मेंटली कर सकते हो। देखो ये कितना होगा, 5 यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। क्या होगा, 5 8 जा 40 और 58। तो ऊपर में देखो कितना आ जाएगा, इट कम्स टू 58। और नीचे में भी देखो 5 40 एंड 44, ठीक है। तो दो से काटोगे कितना होगा, 22 44, ये 22 आ जाएगा और ये 29। राइट आंसर हो जाएगा ये पहला ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है देखो, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड टू इट्स वाइड इज 5:2। लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 5:2। इफ द वाइड 40, देखो देखो 5:2 में ये वाइड जो है ये 40 दिया हुआ है, मतलब इस 20 टाइम्स। इसका भी 20 टाइम्स कर दो, 100 हो जाएगा तुम्हारा। कितना हो जाएगा, 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर 3 का। 5 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स एंड वाई आर इन द प्रोपोर्शन। ये सभी प्रोपोर्शन में है और x का वैल्यू दिया हुआ है। तो x का वैल्यू मतलब 2 है। देखो ये फिर 7 हो जाएगा, ये 2 है मतलब 4 प्लस ये 11 हो जाएगा। ये 2 है मतलब 6 2 12 और 9 21 हो जाएगा। एंड इस टू वाई। तो ये तुम प्रोपोर्शन में रख लो। प्रोपोर्शन का नियम क्या है, ये इंटू ये होता है, मतलब 7 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 11 इंटू 21, ये होता है। काट दो, कितना आ गया, 33, ठीक है। एकदम इजिली हो गया आपका। चलो नंबर 4 कर लेते हैं। नंबर 4 में क्या है देखो, रवि's एज इज ऑफ सैम एज। रवि's एज जो है वो सैम का एज है 3/5, ओके। 3/5 है। आफ्टर x years the ratio of the age of Ravi and Sam becomes 5:7 बन जाएगा। If the initially the sum of their age is 32। तो देखो यहाँ पे रवि और सैम, तो रवि 3 होगा तो सैम 5 होगा। 3:5 जो है तुम्हारा रवि और सैम का एज मान लो दिया हुआ है 3:5। आफ्टर x years के बाद रेशियो जो है ये 5:7 हो जाए, मान लो x years के बाद प्लस x। इफ इनिशियली द सम ऑफ एजेस 32, इनिशियली जो है 32 है। तो इनिशियली मतलब 5 और 3 8, 8 यूनिट मतलब ही 32 है, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना होगा, 4। 1 यूनिट जो है तुम्हारा 4 बन जाएगा। 1 यूनिट जो है 4 बन जाएगा, ओके। 1 यूनिट जो है तुम्हारा 4 बन जाएगा, राइट। अब 4 बन जाएगा तो क्या होगा, देखो पहले कितना था, फिर पहले कितना था, सैम का कितना था पहले, इंटू 4 करोगे तो 20, 20 था। और रवि का कितना था, 4 करोगे तो 12। तो रवि का 12 था और श्याम का जो है वो 20 इयर्स था, ठीक है, ओके। अब कितना बाद जो है ये रेशियो 5:7 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो ऐसे तो तुम नॉर्मली कर भी सकते हो, सोचो। तो मेरा जैसे 20 प्लस एक्स एंड 12 प्लस एक्स। अच्छा ये किसका दिया हुआ है, रवि एंड श्याम, रवि 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 12। हाँ इसको क्या करोगे, 12 प्लस एक्स और 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5:7। ऐसे तो कर ही सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। आप क्या समझो, कौन क्या होगा, सो दैट एक्स का वैल्यू क्या होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। देखो मेरा रेशियो क्या है, 7 से, मान लो 5 से डिविजिबल है 7 से। तो देखो ये 8 करेंगे तभी तो 20 और 8 28 होगा ना। तो ऐसे ही तुम करके चले जाओ, देखने की जरूरत ही नहीं, तो आराम से ऐसे करके निकल सकते। चलो नेक्स्ट देखो, ऐसा दिया हुआ है हम लोग का प्रोपोर्शन में। तो 2 है, उसके बाद बोला है ये। तो ये पहले सॉल्व कर लो। हम लोग का क्या जानते हैं, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करना। 9 इंटू एक्स, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई, और मीन को मल्टीप्लाई करना 12 इंटू 12। सिमिलरली एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करना
88 इंटू वाई एंड मीन को मल्टीप्लाई करना 42 इंटू 42, ठीक है, 42 इंटू 42। अब ये देखो किन से, 3 से काटोगे तो 3, 3 से काटोगे तो 4, फिर 3 से काटोगे तो 4। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। सिमिलरली इसको काटोगे, 7 से काटोगे तो 4, 2 से काटोगे तो 2, 2 से काटोगे तो 3, 2 से काटोगे तो 21। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 63। अब बोला है 2x प्लस वाई, तो 2x मतलब 16 इंटू 2 32 प्लस 63 कितना हो जाएगा 95, जाएगा तुम्हारा 95। चलो नेक्स्ट करते हैं नंबर 6। इसमें क्या बोला, 3 नंबर है, रेशियो दिया हुआ है इतना, स्क्वायर्स निकालने बोला है। सबको x मान लो, 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर फिर 8x स्क्वायर, ये सब का सम जो है 1250 आपको दिया, ठीक है। तो देखो ये हो गया 25 36 64, 25 36 64 आता है 125 एक्स 1250, ठीक है। ये काटोगे तो कितना होगा 10, एक्स इज टू रूट 10 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया रूट 10। इन द प्रोडक्ट ऑफ दोस नंबर, अब सबका प्रोडक्ट निकालने बोला है, सबका प्रोडक्ट निकालने बोला है, ठीक है। अब देखो सबका प्रोडक्ट है तो एक्स पकड़े हो तो 5 रूट 10 इंटू 6 रूट 10 इंटू 8 रूट 10, ये तुम्हारा आएगा, ठीक है, ये तुम्हारा आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2400 रूट 10, मल्टीप्लाई करोगे तो 2400 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये तुम्हारा दिया हुआ है, सॉल्व करने के लिए बोला है। देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 5:2, ठीक है। इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 5/1। अब देख ही सकते हो ये कट जाएगा, तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू मेरा कितना मिल गया, एक्स माइनस वाई का मेरा 5 मिल गया, ठीक? ये यही होगा ना, इसका यही होगा, 5 मिल जाएगा तुमको। अब देखो फिर ये वाला रेशियो देखो, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7/1 दिया। अब इसको भी तुम कैसे कर सकते हो, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7/1। फिर देखो ये कट गया, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 7, ठीक है। अब तुम इसको सॉल्व करोगे, ये कट गया, ये एक्स एक्स 2x आ जाएगा और ये 7 5 12 आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, ओके। अब एक्स का वैल्यू अगर 6 है तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें पुट करोगे तो देखो, इसमें पुट करोगे तो कितना होगा, एक्स का वैल्यू अगर 6 है तो वाई का वैल्यू 1 आएगा ऑब्वियसली। अब देखो ये कितना बोला है, तो 2x/3y, एक्स का वैल्यू 6 है, 2 इंटू 6, 3 इंटू वाई का वैल्यू 1 है, 12/3 मतलब 4/1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Krishna has a few coins of 1 rupee, 50 paisa and 25 paisa in the ratio 1:4 half A if the number of 25 paisa coins। अच्छा, Krishna has a few coins of rupee 1, अच्छा ये coins का रेशियो है, दिस इज coins का रेशियो। सबसे पहले इसको ठीक कर लो, तो 4 2 और 2 का एलसीएम हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो 8 ही कर लो, या तुम यही कर लो, या 4 कर लो एलसीएम, ठीक है, या 8 कर लो, जो भी है, मान लो 8 ही कर लेते, चलो 8 कर लेते, तो कितना होगा 2, 8 करेंगे तो कितना होगा 4, और फिर 8 करेंगे तो कितना होगा 4, ये मान लो रेशियो है 2:4:4 रखो, छोटा कर सकते हो, डजंट मैटर। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इज 100, 25 पैसा जो कॉइन है वो 100 है, 25 पैसा का, ये 1 रुपी 50 पैसा, ये मान लो ये कितना कॉइन्स है 100 कॉइन, 4 यूनिट ही 100 कॉइन्स है, ठीक है। 4 यूनिट कितना टाइम्स है 25 टाइम्स है, तो हमको बोला है द टोटल अमाउंट, इन द टोटल अमाउंट विथ कृष्णा, कृष्णा के पास कितने अमाउंट है,
कितने अमाउंट है, तो देखो सबका 25 होगा, इसका भी 25 होगा, ये भी 100 कॉइन्स है और इसका भी 25 होगा, तो ये 50 कॉइन। तो ये तो देखो ये तो 50 रुपया हो गया, ये 50 रुपीज, ये 50 रुपीज हो गया। अच्छा ये 50 पैसे मतलब 100 मतलब ये 50 रुपीज, ये भी 50 रुपीज हो गया और ये 100 का आधा मतलब ये 25 रुपया। कितना होगा 100, कितना आ जाएगा, एक 25 रुपया आ जाएगा। क्योंकि देखो 50 कॉइन्स एक एक रुपया मतलब 50 रुपया, 100 कॉइन्स मतलब 50 पैसा करके वैल्यू है तो 50 रुपया, और 100 कॉइन्स 25 पैसा करके वैल्यू है तो 25 रुपया, सब मिला होगा तो 125 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 9 करते हैं। इसमें क्या बोला, द नंबर एक्स वाई जेड आर इन द रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल 2:3:5, ये प्रोपोर्शनल है, 2:3:5 प्रोपोर्शनल है। एंड सम ऑफ एक्स वाई जेड, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका वैल्यू क्या है 80। इन द नंबर ऑफ जेड इन द गिवन बाय इक्वेशन, जेड जो है वो तुम्हारा दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू ए एक्स माइनस, देन ए का वैल्यू क्या है। और देखो ये एक्स वाई जेड कौन से रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, 2:3:5, ठीक है। तो 2:3:5 मतलब क्या है, देखो ये मान लो 2 के है, ये 3 के है और ये 5 के है, तो ये भी तो दिया हुआ है ना प्रोपोर्शन में। तो 5 3 8 10 के इक्वल्स टू 80, के इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा तुम्हारा, के इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो सबका वैल्यू कितना होगा, के इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, तो सबका वैल्यू कितना, मतलब ये वाला क्या होगा 16, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 16, वाई का वैल्यू आ जाएगा 24, और इसमें देखो जेड का वैल्यू कितना आएगा, 5 40, जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 40, जेड का वैल्यू 40 आ जाएगा। अब तुम इसमें देखो पुट करो, जेड इज इक्वल्स टू 40, ए इंटू 16 - 8, ठीक है। अब इसको 8 को लेके आओगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, ये आधा आएगा तो 48, और 16 को इधर से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा तुम्हारा 3, तो इसका वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, द मंथली इनकम ऑफ टू फ्रेंड अनुज एंड मैथ्यू आर इन द रेशियो 5:7, मतलब तुम्हारा अनुज है और मैथ्यू, ठीक है। इसका इनकम दे दिया रेशियो देखो 5, एक्सपेंडिचर दे दिया है 3, और सेविंग दे दिया है 10,000, 10,000 दे दिया, ओके। अब देखो इसको तीन मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्स वाई समझ लेते हैं। मान लो इनकम 5x और 2x पकड़, 5x इनकम है, एक्सपेंडिचर को y पकड़ ले, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, इसका 5x एक्सपेंडिचर है और 2y जो है 5x इनकम इनकम है और 2y एक्सपेंडिचर, 2y इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस किए तो कितना आएगा 10 सेविंग्स। फिर इसका देखो मैथ्यू का 7 इनकम है और 3 जो है एक्सपेंडिचर, 7x माइनस 3y 10,000। अब तुम्हारा ये दो इक्वेशन आ गया, अब तुम इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करना है, कोई भी एक को उड़ा दो, तो जैसे मान लो इसको 3 से, ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 को मल्टी, दोनों 6 आ जाएगा। तो देखो 15x माइनस 6y बस टू 30,000, और देखो कितना है 7, 14x माइनस 6y बस टू 20। इसको सॉल्व किए, देखो ये माइनस प्लस माइनस ये कट गया, देखो x का वैल्यू कितना आ गया 10,000। ऐसे करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, एक मेथड है। और एक मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है, आप क्या करोगे, इसको तो x ही रखोगे 5x और 2x, इससे सेविंग्स माइनस करोगे, इनकम से सेविंग्स माइनस करो, उससे मेरा क्या होगा एक्सपेंडिचर आ जाएगा 2:2। इसको भी सॉल्व कर सकते, हम लोग इस मेथड से नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सबसे इजीएस्ट मेथड है थर्ड मेथड, क्या है, हम लोग पहले यूनिट निकालेंगे। देखो 5 × 3 15 और 7 × 2 14, 15 से 14 माइनस की तो 1, 1 यूनिट आ जाएगा। अब हम लोग इसको एक्सपेंडिचर का रेशियो से सेविंग्स का रेशियो को मल्टीप्लाई, देखो 2 × 10 20,000, 3 × 10 30,000, 20 से 30 माइनस है 10,000, 10,000 ये 1 यूनिट इज इक्वल टू 10,000। तो तुमको पूछा है इनकम ऑफ अनुज, तो 5 है 50। तो ये थर्ड मेथड हम लोग करेंगे, सबसे अच्छा है। नंबर 10 करते हैं।
यहाँ पे देखो सम ऑफ मनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी सी डी इन द रेशियो इतना, इफ सी गेट्स, देखो सी मतलब 9, 9 मतलब 9 का मतलब ही 720 है। कितना टाइम है? 80 टाइम्स। ठीक है। पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ डी, डी का रेशियो क्या है? 3, 3 इंटू 80 कितना होगा? 240। डी का ना, ओ सॉरी 12, सॉरी 120 टाइम्स, तो डी का हो जाएगा 360, 120 टाइम्स है। ठीक है, 8 बारह 72, 120 टाइम्स है, 360। नेक्स्ट करते हैं। ये भी बहुत अच्छा सम से देखो, इन अ रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर टू सोल्जर, ऑफिसर और सोल्जर कितना है? 3:31 बिफोर बैटल। इन अ बैटल 6 ऑफिसर्स एंड 22 सोल्जर्स वर किल्ड। इसमें से 6 ऑफिसर, ध्यान मतलब ये एक्स मान लो, तो तुम 31 3x और 31x, इसमें से 6 सोल्जर का, 6 ऑफिसर का देहांत हो जाता है और तुम्हारा 22 सोल्जर का भी देहांत। अब रेशियो कितना आ गया? 1:3। अब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ये कितना आएगा? 39x माइनस 78 प्लस टू 31x माइनस कितना है? 22। ये देखो डिफरेंस करोगे कितना आएगा? 8x प्लस टू, इसको इधर लेके जाओगे कितना आ जाएगा? 0 माइनस 56 काट दो 7, x का वैल्यू 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, वैल्यू कितना आएगा? 7। अब क्या बोले? द नंबर ऑफ ऑफिसर इन द रेजिमेंट, ऑफिसर कितना था? ऑफिसर कितना था? 21। नेक्स्ट ये वाला करते हैं। ये भी बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का तो मीन प्रोपोर्शन है। देखो मीन प्रोपोर्शन हम लोग क्या करते हैं? जस्ट रूट ओवर करके 48 इंटू 75 कर दो, तो कितना आएगा? 60। तो ये कैसे होता है मैं बता, हम लोग क्या जानते हैं? एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई और मीन का मल्टीप्लाई, मतलब x इंटू एक्स इज इक्वल टू 48 इंटू 75। अब एक्स स्क्वायर आ गया तो x का रूट करोगे कितना आएगा? 48 इंटू 75 करोगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 3600, कम्स टू 3600, तो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ओके, नंबर 4 करते हैं। अब देखो ये x का वैल्यू तो दिया हुआ है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए तो सबसे पहले सॉल्व कर लो। ये 3 है और ये भी 3 है, 7 3 21 और 24, ये 24 आ गया। okay? ये कितना? 3 8, ये 8 आ गया। ये कितना है? 9 आ गया। और फोर्थ प्रोपोर्शनल तुमको पता नहीं है, उसको x मान। दिस इंटू दिस, 24 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 9, 3 3, वैल्यू कितना होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 3। चलो नंबर 15 करते हैं। इसमें क्या बोला? द थ्री डिजिट नंबर इज सच दैट द रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ डिजिट सम 10 डिजिट्स एंड 100 डिजिट इज 1:2:3। ये तुम्हारा 1:2:3 दिया हुआ। ठीक है, अब क्या बोले? द सम ऑफ द नंबर ऑफ द रिवर्स नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट 133। रिवर्सिंग करोगे उसका ऑर्डर को तो तुम्हारा ये आएगा। फाइंड द नंबर, द थ्री डिजिट नंबर इज सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स यूनिट डिजिट 10 डिजिट एंड 100 डिजिट इज 1:2। ओके, ठीक है। मान लो इसको समझने में देखो क्या करोगे, इसको कर लो क्या, ये मान लो 100 प्लेस में जो है 1 2 यूनिट डिजिट 10 डिजिट, ये यूनिट है, ये 10 है और ये 100 है। ठीक है, यूनिट है 10 है, यूनिट है 10 है 100। द सम ऑफ दिस नंबर एंड द रिवर्स नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट प्लेस इतना। इसको एक काम कर सकते, देखो इतना, ये इसका क्या बता रहा है? मान लो ये नंबर्स है, इसको क्या बोला? एक तो मान लो ये x मान लो, नॉर्मली इसको ये x है, ये 2x है और ये 3x है। ये पोजीशन, ये 100, ये 100, ये टेंस और ये यूनिट। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं। तो देखो ये तो 100 होगा ऑब्वियसली, ये 10 प्लस मतलब 20 होगा और ये 3 है, तो सबको जोक करो, 120 123, तो 123 x ये आ गया। अब इसको बोला रिवर्स करने के लिए, रिवर्स करने के लिए क्या होगा?
तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 एक्स ही रहेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको अगर रिवर्स करोगे तो उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा करना है तो ये हो जाएगा देखो 300, ये हो जाएगा तुम्हारा 300 एक्स, ये फिर 20 एक्स ही रहेगा और ये एक्स रहेगा। तो देखो कितना आ रहा है, 321, 321, 321 एक्स। अब ये दोनों का समेशन, ये दोनों का समेशन, ये दोनों का समेशन मतलब 444, 444 एक्स। इसका मतलब ही 1332 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा तो इसका वैल्यू कितना होगा देखो, नॉर्मली 369, ये नॉर्मल है और रिवर्स करोगे 963, तुम्हारा नंबर जो है एक्चुअली 96, ठीक है 963, इसको रिवर्स किए तो 369 आएगा। तो यही तुमको पूछा है, एक बार रिवर्स करो, एक बार ये करो। तो तुम बेसिकली करना क्या है देखो, ठीक है इसको रिवर्स किया देखो 369, एक रिवर्स करने के बाद 963 और 963, ठीक है इजी है, खाली नंबर को रिवर्स करना है, एक बार ऐसे लिखना है, एक बार नंबर को रिवर्स करना है और ये रेशियो में। चलो नंबर 16 कर लेते हैं, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, बहुत पॉजिटिव नंबर खाली निकालना है। तो देखो ये तो मीन प्रोपोर्शन है, तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 27, x इज इक्वल टू 12 इंटू 27, ठीक है तो ये आ जाएगा, x का वैल्यू 18 आ जाएगा, ठीक है ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आएगा। y का क्या आएगा, 25 इंटू 36, 25 इंटू 36, 25 इंटू 36 कितना आ जाएगा तुम्हारा, 900, 900 मतलब कितना है 30। अब पूछा है एक साथ तो इसका रेशियो निकाल दो, 6 से काटो तो 3, 6 से काटो तो 5, 3:5, ओके। चलो नंबर 17 का क्या देखो, तो तुमको रेशियो निकालना है, कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो, इसका इनवर्स तो x बाई वाई हो जाएगा y बाई जेड बाई एक्स, ये भी उल्टा हो जाएगा जेड एक्स बाई वाई, ये भी उल्टा हो जाएगा एक्स वाई बाई जेड, नीचे एलसीएम लोगे तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, ऊपर में क्या होगा देखो वाई जेड इंटू जेड एक्स इंटू एक्स वाई, ठीक है तो वो हम लोग का क्या आ गया, वाई जेड इंटू जेड एक्स इंटू एक्स वाई बाई एक्स वाई जेड, ठीक है तो देखो इसमें तो एक्स वाई जेड सब एक एक करके कट जाएगा, एक्स वाई जेड ऊपर में क्या होगा, एक्स वाई जेड एक रह जाएगा, तो ये रेशियो होगी। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, ये भी क्वेश्चन क्या है, a vessel is 1/4 full of water, 1/4, after adding 10 cups of water to it the vessel gets 3/4 full। पहले मान लो x बाई 4 था, अब 3x/4 हो गया जब हम लोग 10 कप ऐड करें, यही तो बोला है ना। अब विजल इज 1/4 फुल ये था, अगर हम लोग 10 कप ऐड करते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, तो x4 था, 10 कप ऐड करोगे तो अभी कितना हो जाएगा 3x/4, डाल सकते हो, तो तुम्हारा मर्जी, ठीक है। मान लो ये क्या है, पहले 1/4 फुल था, हाँ बता रहा हूँ स्वाति, रुक जा बता देता हूँ फिर, ठीक है तो इसका डिफरेंस क्या होगा देखो 2x, 4/4 तो है, 2x मतलब 20, ठीक है इसका क्या करोगे देखो 2x/4 इज इक्वल टू 10, से 2 काट दो तो x का वैल्यू 20 आ जाएगा, x का वैल्यू 20 आ जाएगा, ठीक है ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं 19 का, 19 क्या बोल रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8, दो नंबर 5:8 है, इफ द फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय 40%, 40% उसको बढ़ा दो, एंड सेकंड नंबर डिक्रीज बाय 15%, द न्यू रेशियो, देखो करना क्या है, इसको 500 और 800 बढ़ा,
500 और 800 समझ, कैलकुलेशन इजी की, ठीक है। ये 50 और 80 भी समझ सकते जो भी है। तो इसको 40%, तो 500 का 40% क्या होगा, 10% क्या होता है 50, और 40% क्या होगा 200, तो ये होगा 200, तो ये मेरा आ जाएगा 700 इस टू ये मेरा 15%, 10% मतलब 80, और 5 मतलब 120, तो ये कितना आ जाएगा 920, तो 920 कट गया, ठीक है। आधा करो तो 35, आधा करो तो, ठीक है, फर्स्ट नंबर, अच्छा ये डिक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है 120, ये मेरा डिक्रीज हो रहा है 680, ठीक है। तो 700 इस टू 680, तो कितना होगा 35 इस टू 34, 35 इस टू 34। अब इसमें बोला है थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है बताओ, तो ये एक थर्ड प्रोपोर्शनल a प्लस बी एंड ए बी स्क्वायर, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ a प्लस बी एंड ए बी स्क्वायर क्या होगा, राइट। थर्ड प्रोपोर्शनल देखो होता क्या है, अगर मान लो तीन नंबर है, देखो ए बी और सी, ठीक है, ये तीन है, तो तुम कैसे लिखोगे, ए टू बी, बी टू सी, ये होता है ए इंटू सी करोगे और बी इंटू बी, राइट। सी चाहिए तुमको, तो तुम क्या करोगे, बी इंटू बी बाई सी, ऐसे ही करोगे ना थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए, सॉरी ये बी इंटू बी बाई ए, सी निकालना है तुमको, ठीक है। तो मतलब क्या होता है बी स्क्वायर बाई ए, ये तुम्हारा थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। ये देखो ए प्लस बी, ये तुम्हारा सेकंड है, तो इसका स्क्वायर मतलब ए टू द पावर का 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, तो एक इसका पावर एक है, काट दो तो तीन माइनस करोगे तो तीन आएगा, क्यूब हो जाएगा। ये वाला हम लोग को पता था। ये तो इजी दिया हुआ है, लेकिन हाँ तुमको ये पता होना चाहिए कैसे होता है। अच्छा अब 15 का देख लो, 15 का क्या है, अच्छा से समझो, यहाँ पे क्या बता रहा है, a three digit number is such that the ratio of unit digit, 10 digit and 100 digit 1 is to 2, ठीक है। तो ये जो मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक नंबर है मान लो, सम ऑफ द नंबर एंड रिवर्स नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इतना है। मान लो एक नंबर 963, एग्जाम ये से लेता हूँ तुमको, मान लो ये तुम्हारा ऑप्शन है 96, ओके, ये नंबर है 96, अब बोला ये नंबर और इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स मतलब 369, मतलब रिवर्स मतलब क्या, उल्टा कर दो, यूनिट वाला 100 में आ जाएगा, ये आएगा, इसका रिवर्स करता है ना हम लोग, जो रिवर्स कर देते हैं। तो अब इसको ऐड करो, कितना आएगा देखो, 2 9 3 12 6 13, 3 हाथ में एक, यही तुमको नंबर और उसका रिवर्स नंबर ऐड करोगे तो 1332 आ जाएगा। और ये दे भी देखा है कैसे, देखो तुमको चेक कैसे करना है, ये जो 1:2:3 है ना, वो देखो 1:2:3 इस रेशियो में, हाँ देखो 1:2:3 रेशियो में आ रहा है। लेकिन इसको करोगे, मान लो ये भी तो 1:2:3 रेशियो है, लेकिन इसको रिवर्स करोगे तो देखो वो नंबर नहीं आ रहा है, ये तो आएगा ही नहीं। ये भी देखो 1:2:3 है, 1 2 3, हाँ देखो 1:, लेकिन इसको रिवर्स करोगे तो 6 4 और 2 ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, 8 8 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तुम ऐसे ही मारोगे, ठीक है। आंसर पुटिंग करो, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ओके, चलो बाय बाय। इसके बाद थोड़ा जीके कर लेंगे, ओके, नहीं तो इंग्लिश का एक हम लोग ये कर लेते हैं आज, नरेशन थोड़ा कर लेंगे क्या, नरेशन, चलो नरेशन करते हैं थोड़ा सा।